हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज ए बिलियनर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं टू फैमिली के सेकंड योग मास्टर एमसी पर अपनी शोध की मदद से एथिक होती जोर से शीला को कहने लगा, मैंने आज जरूर मैं तुमसे मेरी बहन की बदला लेने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आसानी से उसके एथिक को ध्वस्त करते हुए उससे कहने लगा, करे मेरे बाल या पर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। हम लोगों ने डिटेल किया है होस्ट यहाँ पर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को फेस कर रहा है। सिस्टम ने यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बेटलिंग सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है होस्ट के लिए। क्लिप हम लोग देख पाते हैं एमसी आसानी से उस योगमास्टर के स्वर को भागवते उससे कहने लगा, अदाई लो प्लीज मेरे बालों को छोड़ दो, वो मेरी शोध के नीचे हैं अभी। वो हम लोग देख पाते योग में सुआ एमसी वो विशेष एथिक को जोर से चिल्ला कह लगा, टीचर आप तुम हेल में जाने वाले हो। तो सुन के अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड की समीज सू के जो एथिक है उसे ध्वस्त करते उससे कहने लगा, तुम भी यहाँ पर आ रही हो। और फिर अगली पर एमसी पेटिया सू की तरफ देखते पेटिया सू से कहने लगा, पेटिया सू सिर्फ वो खड़े मत रही, इन्हें रोकिए अभी। उसी वो हम लोग देख पाते सू फैमिली की पेटिया से एमसी की दी हुई उस सारे स्पीच टोन की टोकन को नीचे फेंक देता है। अभी सू फैमिली की पेटिया बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए एमसी कहने लगा, मैं आखिरकार मैं भी यहाँ पर एक दैद हूँ, किसी भी हालत में अपने दोतार को ग्लोरी के लिए बेच नहीं सकता हूँ। तो भी अगर मैं तुम्हारी इस 100 मिलियन पीस टोन को लेना ना भी चाहूँ तो भी मुझे तुम्हारी जिंदगी को आज छोड़ना ही पड़ेगा। जो सुनी की भाई एमसी बहुत जोर से चिल्लाते हुए सू फैमिली की पेटिया से कहने लगा, भी और मुझे ब्लेम मत कीजिएगा क्योंकि मैं आप किसी को भी और मार्सी नहीं दिखाने वाला हूँ। टेक्निक वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम होता है सिस्टम यहाँ पर एमसी जो ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बेहतरीन पावर है उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड से मी सू और योंग मास्टर सू की चादर खोलने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी यहाँ पर रिपीटेड साइड होप्स को इस्तेमाल कर रहा है। अब एमसी की इस स्किल को दिखने के बाद सू फैमिली के बेटे बहुत शौक और एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, कौन सी गिरित की फुटवर्क है इस वॉच में बहुत ही फास्ट है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी से कहने लगा, इस बार यहाँ पर आया था मिस सू म्यूजिक से माफी मांगने के लिए, लेकिन फिर भी तुम सभी मिल को मुझे मानना चाहते हो और या तो भी तुम लोग मुझे बात करने भी नहीं देना चाहते हो या तुम लोग मुझे थोड़ी देर के लिए बात भी नहीं करने दे सकते हो। तो सुनी के बाद मिस सू एमसी को अपनी स्वाद को तानते हुए एमसी कहने लगा, तुम बात कर सकते हो लेकिन तुम सिर्फ अपनी आखिरी शब्द ही कह सकते हो। तो सुनी की बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, सच में यहाँ पर इसके हाथों से इस तरह से नहीं मरना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे पास जो आखिरी मेथड है वो यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकल कर उन सभी को दिखाते हुए कहने लगा, अभी तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकती हो, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम सभी को दिखाना चाहता हूँ। वो सुनी के बाद मिस सू एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सच में दिखना तो तुम किस तरह से यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो सुनी के बाद एमसी योंग से कहने लगा, तो तुम इसी तरह देखने के बाद भी मेरे खिलाफ मूव करना चाहते, फिर मैं अपने भाग्य को सच में यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूंगा। और फिर एमसी हर किसी उस डेकोडिंग स्टोन के अंदर के डेकोड को दिखाने लगा। इस डेकोडिंग को देखने के बाद बेटिया सू बहुत शौक है ये चीज वो एमसी बेटिया सू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उनसे कहने लगा, जैसे हर कोई यहाँ पर देख पा रहा है मैं भी यहाँ पर एक विक्टिम हूँ, इस आदमी ने इस टेप को बनाया है, उस आदमी का असली गोल है यहाँ पर सू फैमिली और लियू फैमिली के बीच में एक लड़ाई हो जाए। इसे इमेजिन करके देखो अगर हम दोनों की बड़ी फैमिली के अंदर लड़ाई हो जाता है तो फिर इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जो सुनी की बात योंग में से सू थोड़ा सा परेशान होकर और घबराते हुए कहने लगा, वन ऑफ द 3 ग्रेट फैमिलीज में जो ए फैमिली। जो सुनी की बात एमसी उससे कहना, बिंगो तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हम लोग देख पाते योंग में से इन सारी बातों को सुनी के बहुत परेशान को कहने लगा, फिर तुम ये कहने की कोशिश करो ए फैमिली इस सारी मिस्चिफ के पीछे है। वो सुनी की बात एमसी गए तेलदा की त्वचा की बात को याद करते उन सभी से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर लीन फैमिली के अंदर हम लोगों ने एरी तेलदा को आखिरी रात में अच्छी तरह से इंटरव्यू किया थे, हमसे उनके अंदर से जो एविडेंस मिला है उससे हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं ए फैमिली इसके पीछे ही है। वो सुनी के बाद योंग मिस हुआ एमसी तक देखते एमसी कहने लगा, क्या सच में ए फैमिली यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, बादर ए फैन सच में मुझे अच्छी तरह से तेज करता है, किसी भी हालत में अपनी ए फैमिली को ऐसा कुछ भी करने नहीं दे सकता है। जो सुनी के बाद एमसी स्टेज पेज बनाकर मिस सू की तरफ देखते मिस सू से कहने लगा, मिस सू ए फैन यहाँ पर सिर्फ ए फैन ही है, को भी अपनी पूरी ए फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इससे वजह जोड़ी फैन को सिटी के अंदर हर किसी को तुम्हारी एक्सीडेंट के बारे में पहले ही मालूम चल चुका है, लेकिन क्या ए फैन तुमसे मिलने के लिए एक बार भी यहाँ पर आया था। वो सुनी के बाद मिस सू थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, जी सिर्फ इसलिए है क्योंकि बादर ए फैन सिटी के अंदर इस रूमर के बारे में जानने के बाद वो मेरे लिए अभी तक मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। सिर्फ ज्यादा आलोक क्या ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है मेरे रेपुटेशन को इस तरह रुइन करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, जिन्हें उड़ान के म्यूजिक को देख कर मुझे ऐसा लग रहा है ए फैन असल में यहाँ पर सच में नहीं आना चाहता था, लेकिन अगर मैं इसे अब ये बात कह देता हूँ कि मुझे दोहर है वो जरूर सिर्फ मुझे मानना चाहेगा और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पास से मेथड को बाहर निकल कर मिस सू की तरफ देखते मिस सू से कहने लगा, इस चीज को छोड़कर जब हम लोग सच में इस पॉइंट में पहुंच चुके हैं तो फिर यही वो शॉट दाव कालते से मेथड है जो असल में मैं आपको उस रात में देना चाहता था। तो ये तो साफ कह सकते हैं एपोलॉजी की जैसे वो शॉट टेक्निक को देखने के बाद मिस सू थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ देखते एमसी कहने लगा, वो असल में सच में एक शॉट इस कालते
कल्टीवेशन मेथड के अंदर। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर मिस सूत वहाँ से स्व होकर एमसी तक देखते हुए पोजिशन होकर एमसी से कहने लगा, क्या ये कोई हैवी रैंक की कल्टीवेशन मेथड है? अगली वो हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर सो बहुत गुस्से में अपने उड़ा को एनालिसिस करते हुए एमसी तक देखकर एमसी कहने लगा, मैंने कोई कि अपने मजाक को यहाँ पर बंद करो। क्या लगता है तुमने सिर्फ मेरी डेट को पैसे दिया है काल को और मेरी बहन को यहाँ पर अपनी एक शॉट दाव कल्टीवेशन को देखा को बेवकूफ बनाने वाले हो? वो हम लोग देख पाते हैं एमसी पर यंग मास्टर सो अटैक करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या सिर्फ एक हेवन कल्टीवेशन मेथड वो क्या चीज है? मेरी बहन को इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। अरे कल्टीवेशन मेथड को लेकर आप हेल में जाओ। वो हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा परेशान कर मैं उसी पर यो मिस सूत एमसी के सामने आकर अपने बाधा पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो इनसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यो मिस सू ने अपने भाई को एक जोरदार थापड़ मार दिया है, जिसके वजह से यो मिस सू का बाधा बहुत दूर जगह गिरता है। सोच में दोस्तों ये लड़का यहाँ पर ऐसे ही पिला गया और कुछ भी नहीं। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना और दोस्तों प्लीज मुझे माफ भी कर देना इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई उसके लिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।